आप खुद भी पीली चीज़ों का सेवन ज़्यादा करो, पीली चीज़ें अपने पास रखो, पहनो पीले वस्त्र। जो यूथ है उसको अपने कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, लेकिन अगर सबसे उत्तम समय तो वही है जब सूर्य उदय हो रहा। उड़द की दाल की खिचड़ी ज़रूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को उड़द, मूंग, तुअर की दाल दान करना चाहिए। उड़द, मूंग और तुअर की दाल। कई लोगों को लगता है कि आज सोमवार है तो आज मैं क्या करूं, या मंगलवार को क्या करूं। जय सिया राम। आज हमारे सामने उपस्थित हैं जोशाचार्य चेतना कालरा जी, जो कि भक्तों के लिए अक्सर कई सारे उपायों को लेकर हाजिर होती हैं। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। तो आज आप क्या खास बता रही हैं भक्तों को? देखिए, हमेशा उपाय तो देती हूँ समस्याओं के हिसाब से। तो आज मैं कह रही हूँ, अब कई लोगों को अपनी पत्रिका में उन्होंने पत्रिका कभी दिखाई ही नहीं या कुछ नहीं करा, तो उनको कई लोगों को तो लगता है कि मैं रोज कोई ना कोई उपाय करूँ। कई लोगों को लगता है कि आज सोमवार है तो आज मैं क्या करूं, या मंगलवार को क्या करूं। तो आज आपके सामने दिनों के हिसाब से रविवार से लेके सोमवार से लेके रविवार तक के उपाय जो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। दिन के हिसाब से आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले देखिए, सोमवार आता है तो सोमवार जो है मंडे, वो चंद्र ग्रह से एफिलेटेड है, मतलब कि चंद्रमा से संबंधित ग्रह है, दिन है कह सकते हैं। चंद्र ग्रह सोमवार को निर्धारित करता है, जैसे कह सकते हैं उससे एफिलेटेड है। तो क्या होता है, जिसकी चंद्रमा की स्थिति खराब हो उस इंसान को हमेशा क्या होता है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जुखाम हो जाता है, गठिया हो जाता है, सर्दी जुखाम ज़्यादा रहता है, आँखों की रोशनी पे फ़र्क पड़ता है, आँखों की समस्या हो जाती है। इसीलिए चंद्रमा के दोषों को दूर करने के लिए उस इंसान को क्या करना चाहिए, सोमवार को शिवलिंग पे दूध और जल मिला जल से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, और इसके साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। अच्छा। तो इससे फ़ायदा होगा जिनका भी चंद्रमा खराब होगा। तो इसी के साथ अगला दिन आता है हमारा अच्छा, ये जो आपने अभी उपाय बताया, क्या ये वो भक्त भी कर सकते हैं जो कि अक्सर बीमार रहते हैं? बिल्कुल, उनका चंद्रमा की कहीं, वैसे तो देखिए ये सबको ही कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं लगता है कि आपको जो मैंने बीमारियां बताई उन्हीं से कुछ दिक्कत हो रही है तो ये उपाय कर सकते हैं। और ये उपाय कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसी से पूछना पड़ेगा कि करें ना करें। अगर फ़ायदा नहीं करता, फ़ायदा ही कर जाएगा, नुकसान कुछ नहीं करेगा। तो अब हम बात करते हैं मंगलवार की, जो कि मंगल ग्रह से संबंध रखता है। मंगल एक क्रूर ग्रह का नामक वो निर्धारित करता है। क्रूर ग्रह कहा जाता है मंगल को हमारी ज्योतिष में जी। तो क्या है, ये बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न कर देता है। तो मंगल ग्रह के दोषों को दूर करने के लिए एक तो बजरंग बली की आराधना करनी चाहिए, और उसी के साथ साथ किसी ज़रूरतमंद को उड़द, मूंग, तुअर की दाल दान करना चाहिए। उड़द, मूंग और तुअर की दाल, ये सब दान करने से मंगल ग्रह के दोष शांत होंगे। बजरंग बली की आराधना कीजिए, उनसे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है मंगल ग्रह के लिए। जी जी। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर अब हम बुध की बात करें, बुधवार की, तो बुधवार से बुध ग्रह का संबंध बहुत गहरा है। तो बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए भगवान गणेश की आराधना की जाए तो इससे अच्छा कुछ और उपाय नहीं है। बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। और लड्डू का भोग लगाना चाहिए, और दूर्वा होती है ना, दूर्वा अर्पित जरूर करें। देखिए, क्योंकि ग्रीन कलर है बुध का, तो आप दूर्वा अर्पित करेंगे तो आप बहुत सारी समस्याओं से निजात पालेंगे। और बुधवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अच्छा अच्छा, जी। तो इसके बाद अगर हम गुरुवार की बात करें तो गुरुवार गुरु ग्रह से एफिलेटेड है। तो अगर संबंध देव गुरु बृहस्पति, जो गुरु ग्रह है उसको हम देव ग्रह कहते हैं। शुक्र जो है वो राक्षसों का है देव, और जो गुरु है वो देवों का देव है। अच्छा। तो ये फर्क है गुरुवार और शुक्रवार में। तो ये बृहस्पति उच्च के होते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति उच्च के होते हैं
तो उसको बहुत सारी उन्नति प्राप्त होती है। और इसीलिए इसी तरीके से अगर बृहस्पति कमज़ोर होंगे तो उसके लिए क्या करना है, आपको पीले वस्त्र, पीले फल, पीली वस्तुओं का, जनेऊ का दान अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपको सर्वोत्तम फल प्राप्त होंगे। इसमें ये भी कह सकते हैं कि आप खुद भी पीली चीज़ों का सेवन ज़्यादा करो, पीली चीज़ें अपने पास रखो, पहनो पीले वस्त्र, इससे फ़ायदा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे शुक्रवार की, जो कि शुक्र ग्रह, जो कि मैंने बोला है दैत्यों के गुरु हैं शुक्रवार को। और शुक्र, हाँ, शुक्रवार को क्या है, शुक्र जो है भौतिक सुखों का कारक है। हमारी लग्जरी होगी, हमारा खाना पीना हो गया, हमारी ड्रेसिंग सेंस होगी, हमारे घर का फर्नीचर, गाड़ी, ये सब कुछ शुक्र से प्राप्त होता है। तो शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सब लग्जरी का फ़ायदा उठा सकेंगे। तो शुक्र को अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन किसी गरीब सुहागिन महिला को सुहाग की वस्तुएं दान करना चाहिए। अच्छा, सुहागिन वस्त्र, किसी गरीब सुहागिन महिला को अच्छा, सुहाग की वस्तुएं दान करना चाहिए, जो कि सर्वोत्तम उपाय है शुक्र ग्रह का। तो ये कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब इसके बाद शनि देव, जिससे कि सब लोग हम बहुत डरते हैं शनि भगवान से। कभी 7.5 आ जाती है तो कभी दशा आ जाती है, तो हम उस डर में ही रह जाते हैं कि अरे मेरी तो शनि की दशा चल रही है, मेरी 7.5 चल रही है। तो कुंडली में कमज़ोर शनि, भगवान शिव को काले तिल चढ़ाएं, ये करके आप शनि को अच्छा कर सकते हैं। पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित कर सकते हैं। अच्छा, पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित कर सकते हैं। शनिवार के दिन उड़द की दाल की खिचड़ी ज़रूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। इससे अच्छे फल प्राप्त होंगे, सर्वोत्तम फल मिलेंगे ये उपाय करने से। इसके बाद सूर्यदेव जो कि हमारी नेम फेम का कारक है, पिता से अच्छे संबंध को कारक है। हमारी आँखों की रोशनी सूर्यदेव के उससे निर्धारित होती है। तो आपको क्या करना है, सूर्यदेव को हमेशा तांबे के कलश में अक्षत, लाल फूल, मिश्री और कुमकुम मिलाकर जल अर्पित करें। अच्छा, सूर्यदेव को ये सब मिला के सूर्यदेव को अगर अर्पित करेंगे तो अच्छे फल प्राप्त होंगे। अगर प्रतिदिन जैसे कई लोग लिखते हैं कि सूर्यदेव को जल अर्पित करें, तो क्या 9 से 10 के बीच में करें या फिर सुबह के 6 बजे करें, 7 बजे करें? देखिए, सबसे उत्तम समय तो जब सूर्य उदय हो रहा होता है तब है, लेकिन वो संभव नहीं है लोगों के लिए, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में अब जो यूथ है उसको अपने कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है। लेकिन अगर सबसे उत्तम समय तो वही है जब सूर्य उदय हो रहा हो, क्योंकि जब वो जो किरणें हैं, वो जो उसमें जो हम कह सकते हैं बहुत सारी उसकी किरणों में रंग है ना, उनसे हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। लेकिन अगर संभव नहीं है रोज चढ़ाना, तो कम से कम रविवार को तो चढ़ाएं जल। अब रोज चढ़ाएंगे तो सूर्य बहुत अच्छा होगा, आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और अच्छे फल प्राप्त होंगे। लेकिन रोज अगर ना कर सकें तो आप रविवार को करें। और अगर कई लोग कहते हैं, अब हम भी मजबूर हो जाते हैं, ज्योतिष मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि मेरे वहाँ से तो सूर्य नज़र आता है 9 बजे के बाद, मेरी बालकनी से। ये हो जाता है। तो लेकिन मैं आप सबसे यही कहूँगी, कम से कम 9 बजे से पहले तो चढ़ाइए। अच्छा, अंतिम 9 बजे से पहले चढ़ाइए। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप 12 बजे तक भी चढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं। और यदि कई जगह कहते हैं सूर्य नज़र ही नहीं आता हमारे यहाँ से, तो अपने क्या करेंगे, ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य का एक चित्र लगा लेंगे। अच्छा। या वो कुछ तांबे का सूर्य बना हुआ भी मिलता है एक शो पीस की तरह, तो उसको भी लगा लेंगे। रोज उठ के नमस्कार करेंगे तो भी आपका कार्य हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी आज भक्तों को। और इन दिनों के अनुसार अगर भक्त रोज़ छोटे मोटे उपाय कर लेते हैं तो उनकी ज़िंदगी एक वापस से संवर जाती है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।